करो ना, पूजा पाठ अपने घर में करो, जरूरी मंदिरों में जाओ। तो पंडित लोगों का पेट भरे, पंडित लोगों का पेट क्यों भरे, मंदिरों में क्यों जाए, अपने घर में पूजा पाठ करो ना। तो कथा वथा नहीं आप नहीं, ना हम कथा करते हैं और ना कथा हम सुनते हैं, और हमारे यहाँ ब्याह शादियों में हम पंडितों को बुलाते हैं। और इसमें सम्यक प्रकाशक का बहुत बड़ा योगदान है। और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, उनके नेतृत्व में ये मेला की शक्ल में अब आया है। और इसने दिल्ली में मेलों के अंदर अपना एक स्थान जो बहुजन समाज के मूल निवासी हैं उनमें पाया। ये हमारे प्रमुख साथियों में से एक है। सम्यक प्रकार का आयोजन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और पिछले 8 साल से पुरस्कार जो आप देख रहे हैं, तथागत बुद्ध का जो बड़ी स्टैचू है वो प्रथम प्राइज है, उससे छोटी स्टैचू जो है सेकंड प्राइज है, और उससे छोटी जो स्टैचू है वो थर्ड प्राइज है। तो ये परिवार का हमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और ये सारे भाई पूरे परिवार के साथ, बहुएं, उनकी माताजी भी आई हुई है। संदीप जी, आज जो पिताजी इसका शुरुआत किए थे, आज हमारे बीच में नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है सर आज? हाँ, महसूस तो बहुत हो रहा है, बहुत मिस करते हैं उनको। पर उनकी अध्यक्षता में जो ये बौद्ध परिवार में मेला आयोजित किया गया था, आज उसका 31वां साल है। और 31वां साल भी आप देख रहे हैं, निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। कितने परिवार, बहुत परिवार आए, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को परिचित कर रहे हैं। यही उनका उद्देश्य था, परिवार आए, आपस में मिलें, क्योंकि परिवार क्या निकलते नहीं थे हमारे प्रोग्राम। अच्छा, एक थोड़ा दर्शकों को समझाएं कि ये जो प्रोग्राम होता है कब होता है और हर साल होता है, कैसे? हर साल फरवरी में होता है ये प्रोग्राम। और फरवरी का दूसरे से संडे आता है, उसमें होता है ये। और 31 साल से यही परंपरा चली आ रही है और आगे भी यही रहेगी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं पहली बार ये वीडियो 29 जनवरी के बाद बना रहा हूँ। हमारा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए आज मैं पहली बार मोबाइल के माध्यम से आज आप लोगों को जो यहाँ बुद्धा गार्डन का मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो बौद्ध परिवार है, यहाँ पर हर साल फरवरी के दूसरे संडे जो 8 फरवरी को आता है, तो यहाँ पर पूरे बौद्ध परिवार के लोग मिलने के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो बच्चों सहित बूढ़े जवान सब यहाँ पर आकर के तरह तरह के पेंटिंग कर रहे हैं बच्चे। और इसके बाद खेल मैदान, खेल का इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होता है। मैं आगे दिखाऊंगा कि कहाँ से लोग आए हैं। और ये प्रोग्राम करीब 2-3 बजे तक चलता है। इनको देखते हो आप? हाँ बिल्कुल, बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के लिए ये पेंटिंग का प्रोग्राम रखा गया है। और साल में 8 साल से करा रहे हैं। हाँ, पिछले 8 साल से बुद्ध जयंती पार्क में ये कार्यक्रम परिवार सहित लोग आते हैं, बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों को मौका दिया जाता है कि भाई आप अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो चित्रकला के लिए बच्चों को ये जो बच्चे आते हैं, इससे क्या प्रेरणा मिलती है इनको यहाँ पे आके? प्रेरणा ये अपने महापुरुषों के बारे में जैसे हमने 2 इनको दिया है कि आप भगवान बुद्ध या बाबा साहब की चित्र आप बना सकते हैं। तो वो चित्र जब बनाएंगे तो उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, है ना? और यहाँ अच्छा, जो चित्रकारी कर रहे हैं बच्चे, तो क्या इनको प्रोत्साहित करने कुछ इनाम वगैरह भी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्राइज रखे हुए हैं। भगवान बुद्ध का बड़ा स्टैचू है, एक थोड़ा छोटा है, तो 3 प्राइज हमने रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, ताकि बच्चों में जो है प्रोत्साहन करने के लिए आगे। इसके आगे और क्या क्या करेंगे आप? इसके बाद में दूसरी गतिविधियाँ हैं, हमारे तलवाड़ी आपको बताएंगे, तो कार्यक्रम रखेंगे। 31 साल पहले शुरू किया था। और जब 10-15 परिवार थे, आज तो हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया, विशाल परिवार हो गया। और 31 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। और 8 साल से हम ये चित्रकला प्रतियोगिता कर रहे हैं। और इसमें सम्यक प्रकाशक का बहुत बड़ा योगदान है। और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, उनके नेतृत्व में ये मेला की शक्ल में अब आया है। और इसने दिल्ली में मेलों के अंदर अपना एक स्थान जो बहुजन समाज के मूल निवासी हैं उनमें पाया। हमारे साथ की टीम हमारे साथ है यहाँ पर, जो इस मेले का आयोजन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और पिछले 8 साल से पुरस्कार जो आप देख रहे हैं, पुरस्कार का हमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और ये सारे भाई पूरे परिवार के साथ, बहुएं, उनकी माताजी भी आई हुई है, शांति स्वरूप बौद्ध जी के पोते और सब बेटे सब यहाँ पर है। और हमारे भास्कर जी यहाँ पर प्रमुख भूमिका में रहते हैं। और इसका जो आयोजन है, एक पूरी टीम है। ये एक दिन नहीं हो पाया जो आप देख रहे हैं, लेकिन एक दिन हमने करके दिखाया। संदीप जी, आज जो पिताजी इसका शुरुआत किए थे, आज हमारे बीच में नहीं है, कैसे महसूस हो रहा है सर आज?
हाँ, महसूस तो बहुत हो रहा है, बहुत मिस करते हैं उनको। पर उनकी अध्यक्षता में जो ये बहुत परिवार में मेला आयोजित किया गया था, आज उसका 31वां साल है। और 31वां साल भी आप देख रहे हैं, निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। कितने परिवार, बहुत परिवार आए, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को परिचित कर रहे हैं। यही उनका उद्देश्य था, परिवार आए, आपस में मिलें, क्योंकि परिवार क्या निकलते नहीं थे हमारे प्रोग्राम। अच्छा, एक थोड़ा दर्शकों को समझाएं कि ये जो प्रोग्राम होता है कब होता है और हर साल होता है, कैसे कैसे? तो हर साल फरवरी में होता है ये प्रोग्राम। हाँ। और फरवरी का दूसरा से संडे आता है। हाँ। उसमें होता है ये। हाँ। और 31 साल से यही परंपरा चली आ रही है। हाँ। और आगे भी यही रही। अच्छा, ये परंपरा आपने शुरुआत करने के मकसद क्या था? मैंने बताया ना, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी जो अध्यक्ष थे भारतीय बौद्ध महासभा में, उन्होंने इस आयोजन को किया। उनका उद्देश्य केवल यही था, बहुत परिवार आए, मिले, एक साथ रहें। ये एक तरह की पिकनिक है, गेट टुगेदर है। इसमें आपको किसी का वक्तव्य देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सांस्कृतिक झलकियां मिलेगी आपको, परिवार मिलन है, एक दूसरे से। क्या यहाँ करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है? क्या परमिशन नहीं, तो गेट टुगेदर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है, वो हम करते हैं। अच्छा, तो आगे की अब ये जो आज बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, अभी खेल कूद भी करेंगे, तो इन बच्चों को क्या क्या इनाम रखा है आपने? इनाम देखो, जो चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है उसमें एक सुंदर प्रतिमा दी जाएगी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय। और बाकी खेल कूद के प्रोग्राम है, वो भारतीय बौद्ध महासभा हमारे अध्यक्ष की भंडारी जी, उनकी देख रेख में होते हैं। वो शील्ड देते हैं, मेडल देते हैं बच्चों को। हाँ, ये कौन कौन बच्चे हैं सर जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कैसे उनको एंट्री करते हैं? सारे बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चों को। कोई फीस है सर इनका एंट्री करने का? कोई फीस नहीं है। हाँ, तो कैसे एंट्री करते हैं? क्या इसका कुछ रूल है? कुछ रूल नहीं है। हाँ, बस जो आया अपना नाम कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, केवल बहुजन समाज के बच्चे। क्या बनाना पड़ता है इनको? क्या क्या कुछ तो देते होंगे, बताते होंगे? सारी सामग्री देखो दी है इनको, सम्यक प्रकाशन ने दी है। अच्छा, शीट है, कलर है, हमारे दिवाले ये बच्चे का नहीं है, सब आप लोग देते हैं? नहीं, जो चित्रकला प्रतियोगिता वो सम्यक प्रकाशन कराता है। अच्छा। और इसमें हमारे सब साथियों का सहयोग, हमारे सुधीर भास्कर जी हैं, समता वो बिहार के महासचिव हैं, हमारे तिवारी जी हैं, सहयोग सभी का है इसके अंदर। सुधीर जी, थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं कि ये प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है, इसका मकसद क्या है और आगे कितना इसको गैदरिंग बढ़ाने की उम्मीद है? इसका मकसद ये है कि जितने भी दिल्ली और एनसीआर के अंदर हमारे बौद्ध परिवार हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से अपनी बातें साझा करें। नए नए समाचार होते हैं, नई नई बातें होती हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग यहाँ पर अपने बच्चों की शादी विवाह की बात भी एक दूसरे से करते हैं। हाँ, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और जैसा कि अभी सर्दियों के अंदर ना लोग निकलते नहीं है घर से बाहर, तो घर में सर्दी की वजह से घर में रहते हैं। तो फरवरी का सेकंड संडे इसीलिए रखा हुआ है कि मौसम थोड़ी सी गर्माहट में होता है और ऐसे में लोगों का मन उत्सुक होता है कहीं घूमने फिरने का। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेले का जो कार्यक्रम है ये रखा गया है, जिसमें लोग निकलते हैं उत्साह से और पिकनिक मनाते हैं। भास्कर जी, थोड़ा खुशी आते हैं। रोक रहा हूँ थोड़ा सा जी। आज मैं देख रहा हूँ इस प्रोग्राम में महिलाएं भी काफी संख्या में आ रही हैं। जी, महिलाएं और बच्चे भी अब बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं। ये भी एक वजह है यहाँ बच्चों की और महिलाओं की भीड़ बढ़ने की। यहाँ प्रतियोगिताएं होती है, महिलाओं की प्रतियोगिताएं होती है, बच्चों की होती है, पुरुषों की होती है, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन है उनकी भी दौड़ की प्रतियोगिता होती है, रस्सा खींच की प्रतियोगिता होती है। और बच्चों की यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर कप, यहाँ शीट, पेंसिल, कलर, सब कुछ हमारी जो सहयोगी संस्था है समय प्रकाशन, वो सबको उपलब्ध कराते हैं और उनको फिर इनाम भी दिया जाता है। उनमें छटनी करते हैं हम, जो बेस्ट 3 जो कला होती हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं और उनके इनाम देने का कार्य करते हैं। चलो ठीक है। कोई जो बच्चे हैं उनका कोई परिवार का है, कोई मालिक, पिता, माँ? बहुत है। अच्छा, सबके परिवार के घूम रहे हैं। अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पर हैं सबके परिवार के माता पिता और सहयोगी सब यहाँ पर मौजूद है। ठीक, तो साथियों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनके माँ बाप जो है यहाँ आए हैं, उनसे भी कोशिश करूंगा, बात करूंगा आखिर यहाँ आने का क्या उनका मकसद है, इससे यहाँ आकर वो क्या उनको सीख मिलती है। हमको पता लगा है, मतलब एक रेफरेंस से, मतलब वाड़े सर है। हाँ, उनकी रेफरेंस। अच्छा, बोला कि यहाँ पे मेला लगता है, चलें? जयंती, हाँ मेला। अच्छा, यहाँ पे चित्रकला भी होता है। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम है राजा। हाँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पूरा कहाँ पूरा देख लिया कितना बुद्धा गार्डन कितना बड़ा है? हाँ, देख लिया बस। मैं अभी फर्स्ट बार मैं। कहाँ से आए हो सर? मैं सर कीर्तिनगर से आया हूँ। कीर्तिनगर से? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, हम तो आज 2-3 साल से आ रहे हैं सर। हाँ, क्या देखा यहाँ पे? मैं आज बुद्ध सम्मेलन है बुद्ध पार्क में। हम हमारे 2-3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आते हो, क्या कारण है यहाँ आने का? हमारा समाज, हमारा परिवार यहाँ आता है। हम सम्मेलन के लिए आते हैं, बुद्ध सम्मेलन के लिए कि आगे से हम आपसे मिलने आए, हमारे से मिले। अच्छा, हम इससे बातें देखने। तो कहाँ के लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ तो दिल्ली से मैं ज्यादा हर जहाँ कोने से। आप परिवार के साथ आए हो? नहीं, हम अकेले आए, अभी साल परिवार के साथ आए। ये देखो बच्चे हैं। कहाँ से आए हो? रोहिणी से। क्या करने आए हैं? प्रोग्राम अटेंड करने। कौन सा प्रोग्राम है आज?
बहुत सम्मेलन है। बहुत सम्मेलन है। आप मम्मी पापा सब आए हैं? हाँ, पूरा परिवार है हमारा। यहाँ आने से क्या मिलता है आपको? अच्छा लगता है, हमारे लोग हैं यहाँ के, बौद्ध धर्म से मिले जुले लोग, अच्छा लगता है, सब लोग आए हैं। ये सब बौद्ध लोग हैं जो आए हैं? हाँ, लगता तो यही है, सभी बौद्ध है। आप भी बौद्धिस्ट हैं? हम बौद्ध है। बुद्ध को मानते हो? हाँ, बुद्धिस्ट है। अम्बेडकर भी मानते हो? हाँ, अम्बेडकर का ही मानते। घर में फोटो है? हाँ, मंदिर है प्रॉपर, हमारा बुद्ध विहार बना हुआ है। हाँ, अच्छे से बौद्ध धर्म ही हमारे पूरा परिवार। अच्छा, क्या नाम आपको? विशाखा। विशाखा गौतम। विशाखा गौतम, चलो ठीक है। क्या नाम है बेटा? सार्थक गौतम। आज क्या किया, पार्टिसिपेट किया इसमें? अभी मैं रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। क्या? अच्छा, अगर इसमें क्या आपको चित्र बनाना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा? अच्छा, ये देखो ये बुद्ध का चित्र बना रही है बच्चा। क्या नाम है? कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली? अच्छा, रोनी। अच्छा, चलो बनाइए, इनाम मिलेगा? हाँ? अरे हाथ बोलो। अच्छा, चलो ठीक है। ये सारे बुद्ध भगवान का पिक्चर बना रहे हैं। इस तरह बच्चियाँ देखो किस तरह से बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हो बेटा? अच्छा, किसने बताया बनाने के लिए? टीचर ने। इनाम भी मिलेगा? अच्छा, चलो ये देखो इस तरह से बना रहे हैं बच्चे। क्या बना रहे हो बेटा? इनाम भी मिलेगा? क्या नाम है? आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। कहाँ से हो? मंगोलपुर से। इनाम भी मिलेगा? अच्छा, ये देखो ये बच्चे बना रहे हैं। क्या नाम है बेटा? हेलो हेलो, क्या नाम है? क्या बना रहे हो? भीमराव। दिखाओ। हाँ, बढ़िया बनाया। आपने बनाया क्या कोई और बनाया? ये हमने बनाया। अभी बनाया ये? बहुत सुंदर है। हाँ, ये देखो सजा रहे हैं। बेटा क्या नाम है? श्रद्धा। कहाँ से? क्यों बोल रही है? अच्छा, आप ये एंट्री कैसे हुआ? पैसा जमा करना पड़ता है? नहीं। हाँ, फ्री में? हाँ। इनाम भी मिलेगा? हाँ। तो ये देखो, तो ये है उनके माँ बाप हैं यहाँ पे, और उनसे बात करूंगा कि आखिर ये परिवार के लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कीर्तिनगर से। कीर्तिनगर परिवार सहित आए हो? हाँ। हर साल आते हो? हाँ, हर साल आते हैं। यहाँ आने से क्या मिलता है आपको? सुकून मिलता है? अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। पहली बार आ रहे हो? नहीं, दोबारा आ रही, 2-3 बार हो गया। अच्छा, कुछ बाबा साहब को मानते हो? हाँ, मानते बुद्ध को भी मानते हो? हाँ। घर में फोटो है? हाँ, है कि फोटो। किसका है? बुद्ध भगवान की भी है, अम्बेडकर जी की भी है। हाँ। हाँ। देवी देवता का भी है? नहीं। क्यों नहीं मानते, बुद्ध जी को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं। अरे बुद्ध अम्बेडकर ने क्या दिया आपको? बहुत कुछ दिया है। हमें वो ज्ञान दिए हैं पढ़ने का, और ये क्या नाम है, पानी पीने, बहुत वो दे रखे हैं। हम सब उन्हीं को मानते हैं। दुनिया तो भगवान बनाया ना? भगवान को कौन देखा? ऐसा कोई नहीं देखा है। एक से अच्छे नहीं देख पाए, हम भी नहीं देखे। हम कोई नहीं, आज तक कोई बता हम देखे। देने वाला तो वही है ना? कोई नहीं देता है। हाँ। करोगे तो खाओगे, नहीं तो बुद्ध भगवान ने दे रखा है, वो हमारे लिए सब कुछ का, पानी पीने का, वो पढ़ने लिखने का, बच्चों के लिए सब बहुत कर रखते हैं। दुख में तो भगवान ही काम आता है ना? नहीं, हम तो नहीं लेते हैं, भगवान को नहीं याद करते हैं। तो अम्बेडकर मदद करने के लिए आते हैं? हाँ, हम तो उन्हीं दिन से खा पी रहेंगे। आप क्या कहें, क्या नाम है? मैं पहली बार आई। पहली बार है? इसलिए शर्मा रही हो क्या? क्या नाम है? माया। इनके पड़ोसी हो क्या? ये बुद्ध को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, भगवान भगवती मानते ही नहीं है। अब उनकी मर्जी। आप मानते हो? मैं भी अब धीरे धीरे नहीं मानती, हम लोग भी मानते थे अभी तक। तो कौन आपको भरमा दिया आपको इनको मानने के लिए? यही लोग पड़ोस में। हाँ, गलत रास्ता बता दिया। हाँ, गलत रास्ता बता दिया तुमको? नहीं, अच्छा रास्ता बताया, गलत। अच्छा रास्ता बता रहे हैं, तभी तो आए हैं यहाँ पे। हाँ। क्यों मानते हो बुद्ध को, अम्बेडकर को? क्यों मानते हैं? पढ़ा है जी। बुद्ध को पढ़ा है? नहीं। अम्बेडकर को कैसे पता लगा आपको? अब इधर उधर से जानकारी मिल रहा है। तो इधर को मतलब आस पड़ोस में जैसे सब लोग हैं बुद्ध धर्म में, तो लोग धीरे धीरे बता रहे हैं, तो जान रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर बुद्ध अम्बेडकर मानोगे ना, तो पूजा पाठ देवी देवता नहीं मानना पड़ता है, गलत काम है ना ये?
क्या गलत? जैसे पूजा पाठ करना मना है, इसमें क्या कहते हैं बुद्ध अम्बेडकर को मानो, अंधविश्वास पाखंड मत करो। जी सही कह रहे हैं? सही कह रहे सही है, आप भी मानते हो? सही है, बुद्ध भगवान को मानते हैं आप? अच्छा अभी चलो तक तो मान रहे थे। भैया आपका परिचय? ये भी मैं बता चाहता हूँ, मेरा नाम कुमार है। पहली बात तो आपने कहा मिला पूछे कि बौद्ध को नहीं मानते। हाँ। बौद्ध ने ऐसा कर्म कर दिया, अच्छा ज्ञान दे दिया ना, हाँ। बौद्धिस्ट को हम नहीं, पूरा भारत विश्व मानता है, तो बौद्ध को क्यों नहीं माने? बौद्ध देश पूरी देश बन रही है, आप फिर बौद्ध को नहीं माने। तो आप बौद्धिस्ट की बात, बाबा साहब भी जो करके गए ना, महिलाओं के लिए जीने का अधिकार देंगे, पढ़ने का अधिकार देंगे, सावित्रीबाई फुले के देख लीजिए, महापुरुषों को देख लीजिए, सारे प्रमाण दिए। लेकिन ये लोग क्यों, कौन लोग कहते हैं कि दुनिया को भगवान ने बनाया, अम्बेडकर बुद्ध ने क्या दिया है? अच्छा मैं कहता दुनिया वाले जो कहते हैं ना, आप इतने बड़े संत हैं, हमें संत के ऊपर नहीं आता। आप जो संत हैं वो खुद वैसे कि मर जाते हैं कि उनको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? अगर भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान को मार देते उनको। अगर भगवान देने वाला वो होता है, कहते भगवान पिता है मेरे, तो फिर कौन पिता अपने बेटे को हत्या कर देता है? ये बताइए, सिंपल सी बात है मुझे। आप लोगों को कोई गुमराह तो नहीं कर दिया? हमें कौन गुमराह करना, हम उनको गुमराह करते हैं, हमें गुमराह करने वाला कौन पैदा हुआ है? सही। अब बाबा साहब ने अगर आज दुनिया में नहीं होते, बाबा साहब की सब बात करते, बाबा साहब ने ऐसा चीज काम कर गया ना, महिलाओं के पुरुष को काम। आज बाबा साहब के नाम पूरे पार्लियामेंट चलती, तो हम तुम भड़काने वाला नहीं। एक चीज बताओ पहले, आप कहाँ से हो? दिल्ली से? नहीं यहाँ पहली बार आए और कभी मैं आए? हर वक्त आता हूँ, हमारे सहयोग हमारे जितना तो बचा हमारा हर वक्त आते हैं, टीम आती है। बाबा साहब जो करते हैं, तो बाबा साहब कहा सिखी तो संघर्ष हम संघर्ष अभी कर नहीं पाए, सिखी तो हम लोग हम समाज को जोड़ेंगे तभी संघर्ष, हम अभी समाज को जोड़ रहे हैं। बुद्ध से मानते हो आप? किस समाज को? मैं समाज जाति से हूँ और गर्व के ग्रेट कुमार। अच्छा यूजीसी को मालूम पता है आपको? आप उसी पे आगे, ठीक है चलो। हम कह रहे, चलो आज कह रहे थे ना हिंदू भाई भाई, हम हैं भाई भाई। आज की दलित समाज के, दूसरे समाज के लोग के साथ हिंदू नहीं बनाया जा रहा, बताइए। अगर हम हिंदू मानते तो हमें भाई बना लो ना। हम कह रहे चलो हम यूजीसी जानते हो ना? यूजीसी की बात होती जैसे यूजीसी काला कानून कर रहे हैं भैया। अब उनको ये देखो, जो हत्या करने वाला, गुनाह करने वाला, अपराधी करने वाला, उनको लगेगा ही हम काला कानून है। अगर आप काला कानून है तो आप भाई अत्याचार करना बंद करो, हम कानून मानने बंद करो। अच्छा आपके साथ भेदभाव होता है? नहीं होता तो अच्छा सब लोग साथ अगली जाति के साथ भेदभाव नहीं होता? आप छोटी सी बात करो, अभी राजस्थान की देख लीजिए, वो तो क्यों करा जा रहा है बताइए? आप चुन्नी काट ले रहे हैं, यादव को चुन्नी काट ले रहे हैं, हिंदू तो भी तो है ना, हिंदू यादव नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि आप लोग कहते हैं जैसे अम्बेडकर वो मनुवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकर बाद मुर्दाबाद, ये उनका अपमान नहीं हुआ है? इस मनु की बात करो, जिस मनु ने कहा था अगर दलित समाज का व्यक्ति अगर पाठ करता है उसके शीशा पिघला के डाल दो कान में, कौन बोला था? मनु से बोला था? कौन बोला था? मनु ने बोला था महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। कौन बोला था? मनु ने बोला ना। तो हम मनु को क्यों अपराध करूंगा? देखो मनु जो कहते भगवान, हम भगवान उनको इससे मानते, जब भगवान इन सारी की बात करते, महिलाओं की बात करते। आप ये बताओ, जब कहते पोंगा पंडित, तो पोंगा पंडित तो किसी का अपमान नहीं हुआ? अच्छा पोंगा पंडित कहते, चलो पोंगा पंडित अपराध है, मान ली एकदम एक्सेप्ट करना, फिर दलित को जूता मार तो अपराध नहीं है? पोंगा पंडित क्यों नहीं? क्यों? अगर पंडित जी अगर इतना भविष्य जानते तो अपनी मतलब हत्या क्यों बताते? कम वक्त उनको बता दीजिए। उनको पहले नहीं बताता, दूसरे भविष्य बता दे रहे, तो पोंगा पंडित नहीं करो। उनको क्या एजेंट है? शायद भगवान से कनेक्ट है कि भाई हम निकाले हमारी पत्र अभी बता दे रहे, लेकिन उनका जब मौत होता नहीं बता पाते। आप ही बताओ ना। तो आप ये मानते हैं उनका अपमान नहीं होता जात के नाम पे? हाँ चलो जात के नाम पे हम करें, जाति खत्म कर दो। बेटी को मेरे अपने साथ बहन बेटी भी बेटी करता हूँ, जाति खत्म करो ना। जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, समान तभी तो बात होगी ना। जब हम जाति खत्म करो तभी समान की बात होगी। आप तुम दलित समाज की बेटियों को मारोगे और हम कहोगे जाति खत्म करो। अच्छा चलो, आप कितने पढ़े हैं? मैं हाई स्कूल किया हूँ। हाई स्कूल पढ़े हो, आप बताओ कि जैसा कहा जाता है कि आरक्षण आप लोग लेते हैं, SC ST लोग, आप लोगों को बुद्धि नहीं है कहते हैं जो आरक्षण लेता है। आरक्षण लेते हैं, चलो हम आरक्षण दे देते हैं, उनको आरक्षण देते हैं। मंदिर दे दीजिए मुझे, मंदिर दे दीजिए। मंदिर में आप मंदिर में हम पंडित बनते हैं ना, मंदिर में पूजा करें, दान हमें दे दे। अरे आप मंदिर में जाओगे? अरे भाई हमें पंडित ना तो जाए क्यों नहीं? हम पंडित कथा करते हैं ना। अभी आप अपने राम मंदिर बनाना, लेकिन एक बुद्ध अम्बेडकर मानते हो ना? हाँ पहली बात तो आप बात काटो। अगर हम चलो मान ले राम मंदिर बना, दलित समाज कितने ब्राह्मण थे, कितने हमारे तंत्र बनाए गए थे, यूनिवर्सिटी बनाए क्यों नहीं बनाए गए भाई? अगर हम हिंदू समझते तो हमें राम मंदिर में घुसते क्यों देते? हमारे भी एक पंडित होता क्यों नहीं? एक पंडित है तो हिंदू में कहाँ बनाया जा रहा है बताइए? तो आप कैसे जातवाद खत्म होगा बता सकते हो? जात को लोग खत्म करने तैयार हैं, अपनी बहन बेटी विदा करने तैयार हैं, जाते खत्म कर देंगे। अरे अच्छी ले लो, अच्छा ले लो, तो अच्छा ले लो, मुझे वो तो कर रहे हैं कि आप जात सर्टिफिकेट फाड़ दो, फाड़ दोगे? किसकी जात सर्टिफिकेट जो मिला है, जिसे आरक्षण मिलता है, उसको फाड़ दोगे आप? वो आरक्षण छोड़ रहे हैं, बराबर समाज के आरक्षण छोड़ रहे हैं। अगर वो मंदिर छोड़ दे, हम आरक्षण छोड़ तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा वो मंदिर तब तो भाई व्यक्ति की बात करो, चलो रिश्तेदारी की बात। जिस समय आपको 10 बीघा खेत है, ठीक है, आप 10 बीघा खेत लेकर बैठे हो, जाति को तुम जाति समझ के तुम आरक्षण ले लिए, जो कह रहे हो ना, 10 बीघा बराबर कर दीजिए, हम आरक्षण छोड़ दे रहे। चलो हमें जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, चलो हमारे तो आपके बच्चे पढ़े प्राइवेट में घरा के सरकारी में हम प्राइवेट में जाते हैं। तो आरक्षण कब तक चाहिए आपको? जब तक हमारा समाज बराबर की नींव टूटी हो जाता है तब तक आरक्षण चाहिए। हमारा समाज आप छोड़ो, अभी बिहार में जो घटना हुआ, एक ब्राह्मण समाज के लोग पंडित जी ने
ऐसा नहीं कराओ, पूरा फ्लैट के साथ पंडित जी ने 300 रुपए खातिर पूरे समाज को, दलित समाज को मारे। आप बताइए, और ऊपर से कह रहे गलत रक्षण या स्टेट लगा है, बताओ क्या चलेगा? अगर आप ये मजदूरी कर रहे हैं तुम जूता मारोगे उसको, इतनी तुम्हारी औकात हो गई है, इसीलिए रक्षा तुमको डर लगती है। हम कह रहे हैं हम जब बराबर हो जाएंगे, आप रक्षा छोड़िए, छोड़ो, मैं रक्षा छोड़िए। वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है ना उसको खत्म होना चाहिए, अब तो दलित दबंग हो गए हैं। दबंग हो गए हैं? हाँ। चलो ठीक है, रोज मिलो के डाल पल्लू डाल लो, डॉक्टर तुम बार जाकर कोई कर दिया भाई। अभी छोड़ो, राजस्थान में एक दिन बहुत व्यक्ति को किसान को डाला जा रहा है, कैसे खत्म कर दिया बताओ आप सर। सोशल मीडिया ऐसी जमाना आ गया, आपकी ताकत नहीं है ना, अगर आप लोग ना जय से भाव काट लो, ठीक है, आप लोग कंधे मजबूत करोगे ना तब जाकर आप पहली बात सच दिखाओगे तब जाकर। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी दलाल हो गई है ना, उनके कोई नाम नहीं। तो आप मानते हो कि जो मेन मीडिया है वो सच्चा मीडिया नहीं है, मेन मीडिया बहुजन मीडिया है, गोकुल मीडिया, गोकुल मीडिया। हाँ। तो ये तो बड़े बड़े मीडिया तो कहते हैं कि जो यूट्यूबर है और ये सोशल मीडिया है फेक न्यूज फैलाते हैं। आज सोशल मीडिया की इतनी ताकत है ना कि सारी खबर निकल जाती है। आप लोग जैसे काम करो ना, हम तो कहते हैं आप उन सबको बनते हो तो आप लोग को दिया जाए। चलो ठीक है साथियों, आज समाज कितना जाग रहा है कि मैंने कठिन सवाल पूछा, लेकिन अभी 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन ऐसा सवाल के जवाब अभी तक जो उनके पढ़े लिखे हैं वो भी टकरा जाते हैं। तो आज हमारा समाज जग रहा है, आगे समय देखते जाए किस तरह से उनको जवाब देंगे। ये बहुजन समाज आज जो सोया जिसको कहते हैं समाज आज जगता नजर आ रहा है। तो आगे भी लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या ये सोचते हैं। इधर देखिए, कहाँ से आए हो? राजस्थान तो कहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, हकीकत है जो ऐसे झूठ अफवाहें हैं, ठीक है। वहाँ कहते हैं कि अगर सबर के घर के सामने जाओ तो हाथ में चप्पल लेके जाना पड़ता है। राजस्थान में किसी क्षेत्र में ऐसा है, किसी क्षेत्र में नहीं है। भेदभाव है कि खत्म हो गया? भेदभाव तो है और रहेगा, भेदभाव को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो मानसिकता है, वो खत्म नहीं कर सकते। हम अपनी मानसिकता खत्म कर सकते हैं, उनकी मानसिकता वो ऐसी की वैसी रहेगी। अच्छा बताइए, खत्म नहीं हो। ये बताइए, ये आप कितनी उम्र है आपका? मेरी उम्र तकरीबन 50 का है। ये जात पात कैसे खत्म होगा, कुछ आइडिया है आपके पास? जात पात तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? हाँ। ये जो सर्व समाज है ना, ये नहीं करना चाहता। हम तो आप लोग चाहते हो? हम तो प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ जाते हो, खाना पीना कोई भेदभाव नहीं करते, जैसे जैसे खा लेते हैं। आपके यहाँ लोग खाते हैं? देखो मैं मेरी पर्सनल बताता हूँ। मैं तो मेरे पास में 4 बंदे हैं, 4 ब्राह्मण हैं, और वो हम कोई भी काम होता है हमारे घर में हो या उनके घर में हो, वो हमारे घर में आते हैं, हमारे साथ बैठ के खाते हैं, हम उनके घर में जाते हैं। तो इसमें तो भेदभाव तो है नहीं। पर एक बात ये है ना कि सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं है ना। 4 परिवार अगर भेदभाव खत्म कर रहे हैं तो और तो अच्छा, भेदभाव कौन करता है ज्यादा सबर में? जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, पटेल, कौन ज्यादा भेदभाव करता है? ब्राह्मण। सर आपका नाम क्या है? मेरा सुखपाल सिंह है। क्या मानना है कि अब जात पात खत्म हो चुकी है? हमारे देश में छुआछूत नहीं है, जाति पात है। आप भेदभाव की बात जो कर रहे थे, हमारे देश में छुआछूत नहीं है, जात पात है। जात पात इसलिए खत्म हो सकती है कि जो लोगों की सोच है। एक बात थोड़ा दर्शकों, छुआछूत और जात पात में क्या अंतर है? जात पात का मतलब होता है कि किसी भी समाज को उसकी जाति और धर्म से देखना, और छुआछूत का मतलब होता है कि उसके साथ ना उठना, ना बैठना, ना खाना, ना पीना। वो सब तो लोगों ने बुला दिया ऊपर से। जो छुआछूत है वो बाहर से है, बाहर से अंदर से होती है। आप उनके थाली में खा लोगे? उनके थाली में खा लोगे? सम्मान से बुलाएंगे तो खाएंगे। सम्मान बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको सम्मान के साथ बुलाते हैं, खिलाते अपने थाली में। जो सम्मान के साथ बुलाते खिलाते, बुलाते कि नहीं, आपको बुलाते खिलाते हैं, जो बुलाते हैं, जो की बात सब नहीं। फिर वही बात कहाँ खत्म हो गया? आप करोगे छुआछूत नहीं है, आप बोलोगे छुआछूत नहीं, जात पात आपने बोला। हाँ, छुआछूत नहीं है, आपने बोला जात पात क्यों खत्म होती है? मैंने उत्तर दिया है। आपने बोला कि अब छुआछूत नहीं है, जात पात। हाँ, तो मैं क्या छुआछूत में तो खाना पीना भी होता है, तो आप उनके थाली में खाते हो? छुआछूत इसलिए नहीं है, कोई भी पंडित है, आपने गिलास में पानी पिया आधा, वो आपके आधा दूसरा पी लेगा। कौन पंडित बताइए? कोई पंडित नाम बताइए, पी लेगा, लेकिन वो जाति पात की बात भी करेगा। सुनो सर, आपका नाम क्या है सर? कहाँ से? मेरा नाम सुखपाल सिंह है। कहाँ से हैं? मैं मेरा फेसबुक है। नहीं, पीछे यूपी और बिहार, बुलंदशहर। अभी तो बुलंदशहर में देखो किस तरह से मेरठ का घटना देखा आपने, तो कैसे कह सकते हो कि अभी जात पात अब नहीं है? मैं तो छुआछूत नहीं जात पात है, छुआछूत नहीं है। अच्छा, कैसे खत्म होगा? खत्म होगा जब लोगों की सोच बदलेगी। किसका सोच? सभी का। आपकी हमारी सोच तो सही है, सभी का मतलब तभी हम तो चाहते हैं हमसे कोई छुआछूत, हमसे कोई जाति पात ना कराए, तो वो भी तो मानना चाहिए ना हम लोगों को भी। जो जिनको आप हाई कास्ट कहते हैं, मैं लोअर कास्ट हाई कास्ट को नहीं मानता, सब समान है, सब बराबर है, लेकिन वो लोग ही कहते हैं ना, तो उनकी जब सोच बदल जाएगी तो जाति पात खत्म हो जाएगी। अब वो इस सोच बदलना नहीं चाहते।
बदलना नहीं चाहते। कोशिश किया आपने? कोशिश किया तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या कोशिश किया? हम तो समाज में जाते हैं, समाज को बोलते हैं सभी छात्रों। चलो ठीक है। आपको भैया नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सीपी सिंह। सर बताएं कि ये जो यहाँ पे आते हो कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? मैं दूसरा वाला दूसरी बार। कैसा लगता है यहाँ पे आने पे? यहाँ आना ठीक है और हमारे अनुसार प्रकृति के अनुसार हर इंसान औरत हो चाहे आदमी हो बराबर है। इसमें कोई ऊंचा नहीं। इस बात को आप भी मानते हैं। प्रकृति को देखिए, हवा सबके लिए बराबर, सूरज का गर्मी जो है सबके लिए बराबर, सांस जो आप ले रहे हैं वो भी सब बराबर है। लेकिन एक बीच में लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आप किस समाज से हैं? जात किस समाज से? जात से हम तो स्वर्ण जाति के हैं, समझ के, लेकिन हम जाते हैं कि बराबर नहीं नहीं मैं तो ठीक है, मैं आपसे विचार समझ रहा हूँ। क्या आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण नहीं, सबका भागीदारी बराबर होना चाहिए। नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, जब सबका भागीदारी मिल अरे जाए। मेरा सवाल है बाबूजी, ये आरक्षण जो दिया जा रहा है आप खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण क्यों दिया जा रहा है आपको समझना आना चाहिए। अरे वो तो दे रहा है, हमें मालूम है किस लिए दिया जा रहा है, आप खत्म कर देना। 70 साल हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबका हिस्सा बराबर कर दीजिए, रख लीजिए। नहीं है अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी तक, आपका क्या मानना है कि इस देश में अब जात-पात नहीं है? लोग कई लोग कहते हैं तो खत्म हो गया है। ये जात कभी खत्म नहीं होगा, देश खत्म और जात पात, दिल्ली जात पात के बाद हमारी लोग मंदिरों में जाते हैं। अच्छा जैसे कहते हैं लोग, हमारे लोग मंदिरों में जाते हैं। सर मैं तो ठीक है ना। सवाल ऐसे है कि जबकि आदमी अनपढ़ होता है वो जात-पात छुआ-छात करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं करता। अरे वो भी करता है, सब करते हैं। और ये करवाते हैं, ये मंदिरों में क्यों जाते हैं? नहीं जाते जब इनके साथ भेदभाव होता है, क्यों जाते हैं वहाँ इनका पर? आस्था है इसलिए जाते हैं ना। आस्था है तो फिर खाली हमें क्या करना है? हमारी तो आस्था नहीं है। अरे वो हमारे साथ छुआ जाता है तो मैं उसके साथ करता हूँ, उसके साथ वही व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ करता है, ठीक है ना। वो तुम्हें छोटा समझता तुम मान लेते, हम उसको छोटा समझते। वो कहता मैं तेरी नहीं खाऊंगा, मैं तेरी नहीं खाऊंगा। सर वहाँ जो जाते हैं वो तो जाते हैं कि उनका जो दुख दर्द वहाँ दूर हो जाता है, इसलिए जाते हैं। दुख दर्द हो गया फिर पिटते हैं, फिर वहाँ में जाते थाने में। उनको शांति मिलती है सर। शांति और शांति हमको जानते हैं क्या है शांति, ठीक है ना। चलो और भी लोगों से बात करूंगा कि आखिर किस तरह से यहाँ लोग आते हैं, क्या पाते हैं यहाँ पर आकर के। आगे भंडारा है क्या? और भी बाबू जी आपका परिचय? मेरा नाम सिंह है और मैं गाजियाबाद से। अच्छा गाजियाबाद से पहली बार आने? मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए क्योंकि अब कैसे पता लगा? हमारे यहाँ बौद्ध विहार में जाता रहता हूँ। कौन सा बौद्ध विहार है? पसंद नहीं है। अच्छा सीमांत विहार। हाँ। तो मेरे को वहाँ से पता पड़ा था कि इस तरीके से जाना, तो मैं पहली बार आया। अच्छा आप तो पता लगा कि यहाँ हर साल लगता है ये मेला? इस बार लगा है तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इतना जानकारी हो जाना चाहिए कि हर साल जो फरवरी के महीना में दूसरा संडे आता है यहाँ लगता है। यहाँ पूरा मेला घूमा? पहली बार पता पड़ा था तो आ गया, अब आगे से और ज्यादा तरीके से। अच्छा और कितना पढ़े हैं सर? मैं पढ़ा लिखा तो खैर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, 10वीं किए होंगे? नहीं मैं तो 5वीं भी नहीं किया हूँ। पर मेरा अपना रोजी रोटी क्या कैसे चल मेरा रहा है? एक स्कूल यूनिफॉर्म का काम है और मेरा कपड़े के लिए टेक्सटाइल का काम है। अगर आपसे जानकारी चाहूँ, क्या इस देश में आरक्षण रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, अभी तो रहना चाहिए, जब तक बराबरी नहीं है तब तक। अच्छा SC/ST को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, अभी जब तक हम बराबरी के नहीं है तब तक तो होना ही चाहिए ना। और जब हमारा बराबरी जब सब एक हो जाएगा तो फिर सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं। अभी हम अभी उस मुकाम से नहीं, क्योंकि अभी अगर 100 सरकारी नौकरियां हैं तो उसमें से हमारी जो जाति के जो लोग हैं वो कम हैं। सर एक चीज कहा जा रहा है कि SC/ST को इसलिए खत्म कर देना चाहिए, अब दलित दबंग हो गए। नहीं अभी दबंग नहीं, अभी तो दबंग के लिए अभी कुछ कमी है। अभी कुछ कमी है, वो पूरी हो जाए उसके बाद खत्म हो तो। अरे वो उनका कहना है कि जैसे अभी अलीगढ़ में एक कलश यात्रा निकाला था तो एटा में, तो वहाँ चमारों ने उस यात्रा को बंद रोक दिया था कि हाँ हम एटा के ही चमार हैं। हाँ हम एटा के ही, हम पलट देते हैं, हम एटा के ही हैं। और पता है कहाँ के हम पोस्ट दतौली के हैं और जिला मेरा जो पारा है। हाथ इसीलिए कर रहे हैं अब दबंग हो गए। हम वो चमार नहीं है, हम वो चमार हैं जो खाल उछल देते हैं, पहले जानवरी को उछलते थे अब इंसानी को उछल देते हैं। तो वही कहना है उनका कहना है कि अब SC/ST खत्म कर देना चाहिए। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और सबर करो। अभी क्या इंतजार है? अभी तो बहुत कुछ इंतजार, अभी हमें बराबरी को और खड़े हो लेने दो, क्योंकि अभी जो है ना हम लोगों की पोस्ट है उतनी नहीं है।
अरे आप लोग योग्यता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे नीचे पहुँचोगे? नहीं, मैं अगर नहीं पढ़ा लिखा हूँ ना तो भी बराबरी का भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? जो क्या मेरा इस हिसाब का काम मैंने अपनी करा हुआ है, सही समझ। अभी मेरे पास जो अच्छे खासे हैं ना वो सारे सलूट करते हैं। अच्छा बताओ, हाँ, अब छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया कभी? अभी कहीं कहीं है पर हमारे यहाँ नहीं है। ना हम जहाँ काम करते वहाँ है और ना जहाँ हमारा जो स्थायी जहाँ जन्म है वहाँ भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है पूरी तरीके से। अच्छा आप ये बताइए, अगर उसको खत्म करना चाहो आप तो कैसे खत्म होगा? अभी खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ आइडिया हो तो हमारे दर्शकों को बताइए, ये लाखों लोग देख रहे हैं आपको, तो आप ये बताइए कैसे खत्म होगा? ऐसे ही खत्म होगा जब बराबरी होगी और एक दूसरे में शादी ब्याह होंगे, हाल चलन होंगे, जब सब बराबर का ही होगा तब खत्म होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप गाली दे रहे हो, अगर उनकी ब्राह्मण की लड़की अपने यहाँ लाओगे अगर हमारी बेटी को आप अपमान कर रहे हो। नहीं, ऐसा क्यों अपमान करेंगे? क्यों अपमान करेंगे? वो तो जब हमारे घर में आएगी तो हमारे लिए लक्ष्मी हो गई ना। क्या हम अपमान क्यों करेंगे? वो तो हमारे घर के सदस्य है, हमारे लिए वैसा कुछ भी नहीं है। आप एक दलित हो, एक सबर की लड़की, कौन कहता है? कौन कहता है? किसी के माथे पे लिखा हुआ है? कोई किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। हम ऐसा, हमारे मजहब में कुछ भी नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे घर में शादी करके हमारे समाज में आती है तो हम उसको सम्मान की नजर से देखते हैं, लेकिन उन लोगों का तरीका अलग है तो मैं क्या कह सकता हूँ? किसी की जबान तो नहीं पकड़ सकता। इसके लिए सोच बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, हमें नहीं बदलना पड़ेगा, उन्हें भी बदलना पड़ेगा भाई, उन्हें भी बदलना पड़ेगा और हम भी बदलने के लिए तैयार। पहली बार है कौन कभी आए? पहले हमेशा आते हैं लोग, पहली बार है। हमारे बिहार से भी, बुद्ध बिहार से भी आए हुए, बस नहीं करते। कौन पैसा देता है आने के लिए आपको? हम लोग अपने आप आते हैं, अपने अपने किराए से आते हैं, अपने अपने किराए से आए हमको। हम लोग बस करो, जब हमारे बाबा ने अपने लिए इतना कुछ करा तो क्या हम आ नहीं सकते अपने पैसों से? अब अकेले लाएंगे तो कैसे प्रचार होएगा? आप बताओ। आने के लिए तो खर्चा लगता है ना। तो कोई बात नहीं है, जब हमारे बाबा ने हमारे लिए इतना कष्ट करा तो क्या हम नहीं कर सकते? नहीं, अकेले नहीं आ सकते ना। अकेले क्यों आएंगे? ग्रुप में है ना, वहाँ से बस से आए। अरे सवाल ये है, यहाँ आने के लिए खर्चा लगता है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? कहाँ हम ही देंगे? हम देंगे। जो यहाँ बुलाता वो नहीं पैसा देते। अब हमारे को क्या पता, देते नहीं देते। हम अपने पैसों से आते हैं। हम अपने, हमारे बाबा ने इतना कष्ट करा अपने, हमारे बाबा कौन? हमारे भीमराव अम्बेडकर। अच्छा। ठीक है, उन्होंने हमारे इतना कुछ करा, तो क्या हम लोग आ नहीं सकते उनके लिए? हम तो अपनी कुर्बानी भी कर सकते हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। हाँ जी, घर में तस्वीर है उनका, तस्वीर है, पूजा भी करते हैं उनके, अब तो बुद्ध भगवान की और अपने बाबा अम्बेडकर। कौन गुमराह कर दिया आपको? हमारे तो ये मोदी ने हमें सबसे ज्यादा करा और कांग्रेस वालों ने भी करा। हमें तो आपको गुमराह कर दिया। बिल्कुल गुमराह कराइए। अम्बेडकर को मानो? नहीं, हम तो शुरू से ही मानते हैं, पर हमारी पब्लिक को ना भड़का देते हैं वो लोग। जो मनवादी लोग हैं वो भड़का देते हैं। क्या भड़काते हैं? कि नहीं आप मंदिर में आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मंदिर में जाने देखो सब कुछ मिलता है ना। अम्बेडकर में वहाँ मंदिर में सब कुछ मिलता है। मंदिर में क्या मिलता है? आपको सुख शांति मिलेगा। कुछ नहीं, सुख शांति घर में कलेश नहीं होगा। अपने घर में करो ना, पूजा पाठ अपने घर में करो, जरूरी मंदिरों में जाओ। तो पंडित लोगों का पेट भरे, पंडित लोगों का पेट क्यों भरे? मंदिर में क्यों जाए? अपने घर में पूजा पाठ करो ना। तो कथा वथा नहीं आप? नहीं, ना हम कथा करते हैं और ना कथा हम सुनते हैं, और हमारे यहाँ ब्याह शादियों में हम पंडितों को बुलाते हैं। अशुभ नहीं होता? नहीं, काय का अशुभ ऐसा हम कुछ नहीं मानते। हम उसको कुछ नहीं मानते। अरे पंडित से शायद पूछने जाते हैं कि पंडित वो कुछ नहीं करता, वो अपना पेट भरता है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता क्या होने वाला है। पंडित को कुछ मालूम नहीं रहता। पैसे लेके जाते हैं पंडित, फ्री के पैसे लेके जाते हैं। वो कहता है आपके लिए भविष्य बताता है, आपका शुभ होगा सारा दिन। भविष्य हम लिखते हैं, भविष्य हमारा खुद ही अपने आप नजर आ जाता है। अपना भविष्य लिखते हैं, भविष्य हम अपने आप खुद लिखते हैं, वो क्या लिखेगा? अच्छा बताओ, मोदी जो 15 लाख दिया आपको खाते में आ गया कि नहीं? झूठा नंबर 1। नहीं, अभी नहीं है। वो झूठा नंबर 1, वो कितना झूठ बोलता है। वो कहता है कि मेरी जनता इतनी बड़ा परिवार है मेरे, फिर कहता है कि मेरा परिवार ही नहीं है। तो वो झूठ तो हर बात में बोलता, कहता है 15 लाख रुपए तो 15 लाख है। रेखा गुप्ता तो दे दिया ना। अरे वो देखो, तेली वो है और बंडिया वो है, वो मौसी के हैं, वो मुसेड़े लोग हैं। रेखा गुप्ता ने नहीं दिया। मैं क्या कह रही हूँ, तेली वो है, बंडिया बाबा मुसेड़े हैं। तो आपको नहीं मिला इसलिए गुस्से हो? नहीं, हम नहीं लेते उससे। हम क्या, वो हमको क्या देगी और क्या हम लेंगे उससे, ये बताओ। उसका काम अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं। देखो कितनी गंदगी हो रही है मोहल्लों में, बस्तियों में पानी भरा हुआ है। बच्चों को नौकरी तो मोदी और वो रेखा गुप्ता खा गई। वो तो करे, देखो मेला लगा रहा है नौकरी लेने का। कहाँ मेला लगा हुआ है? हमारे ये पब्लिक इतनी सारी मेला लगवाए, वो किसी चीज में लगवाएगा? मोदी लगवाएगा, रेखा लगवाएगी? इतनी पब्लिक हमारी पढ़ी लिखी, हमारी जनता, हमारी
लड़की लड़का योगा घूम रहे हैं। अच्छा एक बताइए, आपको जानकारी है कि दिल्ली में कहते हैं बहुत से बच्चे औरतें गायब हो रही हैं, आपको जानकारी है इसके बारे तो करारा कौन है? करारा कौन है? वही करा रहा है कि पब्लिक मेरे को वोट देगी, इसमें भूल में पड़ी रही तो वोट मेरे को देगी। तो ये सरकार सो रही है क्या? सोई रही है, गूंगी बेरी सरकार है ये गूंगी बेरी सरकार है। आपके एरिया में कोई लड़का बच्चा गायब हुआ ही नहीं हुआ? यार हमारे एरिया में तो नहीं, सकरपुर से गायब हुआ है। हाँ। सकरपुर से गायब हुआ है, पर हमारे एरिया में अभी मतलब सारे लोग जाग गए। अच्छा बताइए, आप बहुत जागरूक औरत है, मैं दर्शक जो देख रहे हैं उनको समझाओ कि अगर जो बच्चे गायब हो रहे हैं आते हैं तो कैसे सावधानी रखें कि बच्चे इनमें गायब हो। ये देखो ऐसा है कि हम अपने बच्चों की अपनी खुद ही स्वयं रक्षा करेंगे और घरों से निकालो मत अपने बच्चों को, अपने घर ही में मतलब पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को घर में खिलाओ, घर मतलब निकालो। घर में कब तक बंद रखोगे? ऐसा है देखो, उससे तो सही रहेंगे कि ना जो पकड़ के ले जा रहे हैं बच्चों को। तो ये सरकार कमी नहीं है? सरकार ने कमी नहीं, बहुत कमी है सरकार का। ये विदेशों में ले जा रही है, उनको बच्चों को काट पीट रही है, उनके किडनी निकाले, उनके गुर्दा निकाले, फिर वो लोग बेचते हैं। चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं, बच्चे हैं, सब आए हैं। जी पहली बार आए हो? नहीं नहीं सर, मैं 3-4 बार आया। जी तुमने क्यों नहीं खाया? क्या मिलता है आके? यहाँ आके ये अपना मिलन होता है, बहुत धर्म परिवार पूरा सबसे मिलन। अच्छा जो आते हैं तो सब बौद्ध धर्म वाले हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों के लोग? बहुत धर्मों के लोग आते हैं, इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक ही समाज के। जो आपने देखा, ये आपको लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि बुद्धा महाराज है कैसी रही बातचीत पत्नी ने बताया। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।